हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पॉलिनॉमियल्स के बारे में डिटेल से समझाता हूँ कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं और इसमें आपको क्या क्या सीखना है। तो आपने अभी तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं आपने, जैसे 4x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने पढ़े हैं, किसी भी फॉर्म में पढ़े हैं। जैसे ये एक्सप्रेशंस का है, स्क्वायर के एरिया का है, जिसकी साइड्स x है तो उसका एरिया एक्स स्क्वायर हो जाएगा और उसका पैरामीटर 4x हो जाएगा। ये क्यूब के वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है जिसकी साइड्स इक्वल हैं। तो एटसेट्रा, ये इस टाइप के आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यही लिख लेते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ वन वेरिएबल है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन इसमें दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, टू वेरिएबल का है। जो एक्सप्रेशन सिंगल वेरिएबल का है, इसमें एक्स वेरिएबल है, तो उसको पॉलिनॉमियल कहते हैं। और इसको, अगर ये एक्स वेरिएबल का है तो इसको पी एक्स बोलते हैं, पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स। और अगर वेरिएबल इस टाइप का होता 3y, तो इसको हम कहते पॉलिनॉमियल ऑफ y। अगर z में होता तो पॉलिनॉमियल ऑफ z। t में होता कोई, टी स्क्वायर प्लस 3t, तो इसे कहेंगे पॉलिनॉमियल ऑफ t। यानी t वेरिएबल का, इसमें वेरिएबल t है। तो इसी तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है। अब मैं बताता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिनॉमियल x का लिया, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ये क्लियरली अभी मैंने बता चुका हूँ कि ये वेरिएबल x है। तो ये जितने भी ये हैं, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, वेरिएबल ऑफ पॉलिनॉमियल। हम यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल की स्टडी करेंगे और बाकी जो वो हायर क्लास में है, 2 वेरिएबल का या 3 वेरिएबल का पॉलिनॉमियल। अब कुछ टर्म बता देता हूँ मैं आपको। इसके साथ आपने देखा होगा ये 4 टर्म लगा है, इस वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाई है 3 से, और ये 7 कांस्टेंट है। तो ये कहलाते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 इज 7। अब आप सोचोगे एक्स की 0 क्यों लिखा? किसी भी नंबर की पावर 0 को 1 कहते हैं, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 0। इसका मतलब तो 7 ही है। तो ये कांस्टेंट नंबर जो है 7, ये भी पॉलिनॉमियल है। अच्छा, अब इस पॉलिनॉमियल में ये 1 2 3 टर्म हो गए, इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल ये 3, ये भी टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। फिर लिख लेते हैं इसे पी एक्स, कोई भी पॉलिनॉमियल लिख दें, चलो इसी को लिख लो, 4x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 7। हमने px यहाँ क्यों लिखा कि ये पॉलिनॉमियल है x का। पॉलिनॉमियल, इसको एक चीज़ रह गई थी, ये जो नंबर हैं ऊपर के, इसको बोलते हैं, या ये जो है x की पावर 0, इनको बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट। तो यहाँ मैक्सिमम है, एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो मैंने तीन टर्म बताए, तीन चीज़ें बताएं कि नंबर एक तो आपको क्लियर हो गया होगा कोफिशिएंट के बारे में, जिससे वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है, इनको कहते हैं कोफिशिएंट। दूसरा टर्म ऑफ पॉलिनॉमियल। तीसरी बात जो है एक्सपोनेंट, ये कहते हैं ना यहाँ x की पावर 2, ये पावर जो है इसी को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। x की पावर 1, x की पावर 0, तो ये जगह जगह काम में आएंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि किस चीज़ को कह रहे हैं। अब पॉलिनॉमियल होने के लिए शर्त, px इज इक्वल टू, एक और पॉलिनॉमियल लिखता हूँ, 4x² प्लस √2 x⁴ प्लस 7। और लिख लेते हैं कोई पॉलिनॉमियल ऑफ t² माइनस 3 t⁻⁻1 प्लस 7 pm लिख लो, m का फॉर्म m² माइनस m प्लस 4। अब आप ये देखें, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, ये पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल होने के लिए जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट हैं, चाहे कितने भी टर्म हैं, इस टर्म का हो, इस टर्म का हो, या इस टर्म का हो, उनका होल नंबर होना ज़रूरी है। ये नहीं है पॉलिनॉमियल, ये x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 0, तो इसका मतलब 7 ही रहा। यहाँ पर ये होल नंबर नहीं है, ये -1 भी होल नंबर नहीं होता है, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। ये 1, 2 इसको लिख सकते हैं x की पावर 0, ये होल नंबर हैं, तो ये पॉलिनॉमियल कहलाएंगे। तो आपकी समझ में आ गया कि किस पॉलिनॉमियल होने के लिए शर्त क्या है। अगर आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये इक्वेशन पॉलिनॉमियल है या नहीं, पहले आपको ये देखना है कि जो हमें पॉलिनॉमियल दिया है वो पॉलिनॉमियल है या नहीं, उसमें वेरिएबल के एक्सपोनेंट का होल नंबर, एक्सपोनेंट होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर। हमने होल नंबर सिस्टम के चैप्टर में पूरा बताया है कि होल नंबर किसे कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ... ये सारे होल नंबर कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अब हमने ये 3-4 बातें बता दी कि किसे जो है पॉलिनॉमियल कहा जाएगा, किसे नहीं। ध्यान से देखना कि जो वेरिएबल है, मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया पॉलिनॉमियल x² + 1/x² + 4, तो आप इसको देखेंगे, ये ऊपर लेके जाएंगे, x² + x⁴ ये -2 हो जाएगा प्लस 4। ये पॉलिनॉमियल नहीं है, दिस इज नॉट ए पॉलिनॉमियल। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और अब कोई भी पॉलिनॉमियल लिख लेते हैं। x², ये भी पॉलिनॉमियल है। px इज इक्वल टू x + 1, ये भी पॉलिनॉमियल है। px x² + 5x +
6 ये भी पॉलिनॉमियल है। पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ चाहो तो आप 4 भी लिख सकते हो, यहाँ 2 भी लिख सकते हो। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, ये भी पॉलिनॉमियल है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये भी पॉलिनॉमियल है। तो ये ऐसे बहुत सारे पॉलिनॉमियल हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है, ये बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी हम आपको बता चुके हैं इस पॉलिनॉमियल में 1 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 1 2 3 टर्म है, इसमें 1 टर्म है, इसमें 2 टर्म है। तो टर्म के हिसाब से पॉलिनॉमियल बताया गया है। जिसमें 1 टर्म होता है, जिसमें एक ही टर्म हो पॉलिनॉमियल में, उसको मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल से आप समझ जाएंगे इस पॉलिनॉमियल में एक टर्म है, इसमें 2 टर्म है, तो इसको कहेंगे बाइनॉमियल। बाइनॉमियल का मतलब 2 टर्म है। आप जब 11 12 में जाएंगे तो बाइनॉमियल थ्योरम भी पढ़ेंगे। बाइनॉमियल का मतलब होता है 2 टर्म, इसमें 3 टर्म है, तो इसको क्या कहेंगे? ट्राइनॉमियल। ट्राइनॉमियल। ये मोनोमियल एक टर्म है, मोनोमियल। ये बाइनॉमियल। दो टर्म है तो बाइनॉमियल। अभी तक इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताया, बड़े आराम से बता रहा हूँ मैं आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पी एक्स ए एक्स प्लस बी, पी एक्स ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक और लिख लेते हैं, ए एक्स टू द पावर 4, बी एक्स टू द पावर 3, सी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स प्लस कुछ भी नंबर लिख लो ये। अब मैंने टर्म के हिसाब से पॉलिनॉमियल का क्लासिफिकेशन कर दिया है। अब ये देखिए कि इसमें क्या है। इसमें ये 1 है पावर, ये 2 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। आगे वाले में कुछ भी हैं उससे मतलब नहीं है। वो पॉलिनॉमियल, इसको जो ये ऊपर हाईएस्ट होती है, जैसे इस पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? यहाँ 1 है, इसको हम इंटू एक्स टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट इस पॉलिनॉमियल में एक्स की पावर हाईएस्ट क्या है, या वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है? ये 1 है। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 2 है। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 1 है। यहाँ पर हम एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं। 0 का मतलब 1 है, किसी को भी 1 से इंटू करो वही रहेगा। यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है? यहाँ 3 है, ये 3 है। इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 4 है। ये समझ में आ गई होगी। एक पॉलिनॉमियल x है, x बराबर 7, इसको हम x टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। 7x टू द पावर 0 का मतलब 7 ही हुआ। तो ये जो हाईएस्ट पावर होती है ये डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर जो है एक्सपोनेंट की, हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं? हाईएस्ट पावर या
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जिस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर होती है, या आप ये भी लिखा सकते हैं इसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल इसे कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये मैंने लिखे थे, इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर ये नहीं भी होता टर्म तो भी 1 डिग्री होता। और इसको क्या कहेंगे? 2 डिग्री। 1 डिग्री पॉलिनोमियल को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आप लिख लेना, पूरा पॉलिनोमियल लिख लेना। और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, एक ही है इसमें। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें 3 है, 3 वाले को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपको को नहीं बताया जाएगा, इसको की पावर 4 है। 2 वाले को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 4 वाले को कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं बता देता हूँ, इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ये आप इंटर में पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल। देखो स्क्वायर का इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर टाइप का है, इसलिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम दे दिए। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो जनरल इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तब होगी जब a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ कंडीशन लिखना पड़ेगी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये a 0 हो गया तो ये लीनियर बन जाएगा। देखो bx प्लस सी, ये यहाँ कुछ नहीं है, तो ये खाली x में एक जो है 1 डिग्री रह जाएगा, इसका 1 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा अगर a 0 होगा। तो आप जब क्वेश्चन में पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी ये क्वाड्रेटिक होगा। अगर और 0 हो जाए सब, जैसे कोई पूछे आपसे px बराबर a स्क्वायर, ये कैसा है पॉलिनोमियल? तो इसे कहेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ x लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। अब चाहे इसमें आगे लिखें हम या ना लिखें, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। यहाँ x लिख देंगे, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। और यहाँ पर 1 लिख देंगे, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। तो कभी कंफ्यूज मत करना, इसमें ये वाला जो कोफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम ये a लिख दें, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 0, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 0 हुई, इसे कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। इस वाले को कहेंगे 0 पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल जब ही होगा जब यहाँ पर 0 ना हो, कांस्टेंट टर्म होना ज़रूरी है, तभी 0 पॉलिनोमियल होगा। तो ये इसका दूसरा नाम और भी है, इसको कांस्टेंट भी कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी स्पेलिंग ठीक कर लेना, पॉलिनोमियल। हमारा मकसद आपको समझाना है, इधर उधर की बात करने से वो टाइम वेस्ट होता है। तो मेन चीज़ यह है कि
आपकी समझ में आ जाए, ये 0 डिग्री है इसकी, पॉलिनॉमियल की क्या डिग्री है? 0। तो आप याद रखें पी एक्स बराबर, अगर कांस्टेंट है 7 हो 8 हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर, 0 ना हो, 0 ना हो, तो इसको कहते हैं 0 पॉलिनॉमियल। डिग्री इसकी 0 हुई, डिग्री 0, क्योंकि हम इसको x⁴ लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको। लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी 1 हो, लीनियर पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 हो, उसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ये नाम दिए गए। इसमें ये ज़रूरी है ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये हर एक में लिखना है। अगर ये 0 हो गया तो ये कैसा हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। यहाँ भी है ए 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें जो हैं, अब बहुत सी जगह लिखा होगा, आपने बुक पढ़ी हो ये, तो उससे घबरा जाता है बच्चा कि यार क्या चीज़ है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो अब बुक में इस तरीके से तो बताया नहीं गया जैसे मैं समझा रहा हूँ, आप वो तो लिख दिया। तो अब क्लियर हो गई होगी ये बात। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इसका निचोड़। अब आपके दिमाग में आएगी यार, कहीं तो मोनोमियल टाइप का कह रहे हैं, कहीं बाइनोमियल कह रहे हैं, 2 टर्म होते हैं, अगर उसमें 3 टर्म हैं तो ट्राइनोमियल कह रहे हैं। अब डिग्री के हिसाब से बता रहे हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 0 पॉलिनॉमियल। ये चक्कर क्या है? तो ये चक्कर इसीलिए है कि अगर हमारी बात पूरी नहीं होती, जैसे हम यहाँ कहते हैं ये किस टाइप का है ये वाला पॉलिनॉमियल, तो आप कहोगे क्यूबिक। अब इसमें ये क्लियर नहीं हुआ कि इसमें टर्म आगे के क्या 0 हैं या नहीं हैं, तो आप कहोगे क्यूबिक मोनोमियल पॉलिनॉमियल, तो क्लियर हो जाएगा। एक खाली एक क्यूब वाला एक ही टर्म है। इसमें आप कहेंगे कि यार ये कैसा पॉलिनॉमियल है, आप कहोगे हाईएस्ट पावर 3 है, वेरिएबल के का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है, तो आप फौरन कह दोगे ये क्यूबिक है। लेकिन अब इसमें 2 टर्म है, आप कह दोगे क्यूबिक बाइनोमियल पॉलिनॉमियल, तो उससे बाइनोमियल से टर्म भी पता हो जाएंगे कि कितने टर्म का है। तो यहाँ इसको क्यूबिक होने के लिए ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 जब आप लिखेंगे, तो ये सब आपकी, मैंने डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल भी बता दिया, लीनियर, और 0 पॉलिनॉमियल भी बताया। अब आप आगे आ जाइए। अभी मैंने बताया पी एक्स बराबर मान लो 5 होता, तो ये किस टाइप का पॉलिनॉमियल है? ये 0 पॉलिनॉमियल है। इसको लिखेंगे 0 पॉलिनॉमियल। अब आप एक जगह पढ़ेंगे 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, और जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल भी पढ़ो, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल भी पढ़ोगे। आप कहोगे यार ये क्या चक्कर है, अभी तो ये 0 पॉलिनॉमियल है, यहाँ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। तो बच्चों ये चीज़ अलग है बिल्कुल ही। अभी बताता हूँ, 0 पॉलिनॉमियल उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 0 हो। यहाँ ये जो कांस्टेंट टर्म है जो भी होता है वो 0 पॉलिनॉमियल कहलाता है। अब 0 ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो अब बताता हूँ मैं आपको 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, ये बिल्कुल अलग है। अगर हम लिखते हैं, मान लो एक पॉलिनॉमियल बनाते हैं x² - 1, एक पॉलिनॉमियल लिखते हैं x + 1। आप समझ गए, लीनियर पॉलिनॉमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट की डिग्री 2 है। ये आगे की ज़रूरी नहीं है उसमें कितने टर्म होना चाहिए, मगर ये ज़रूरी है।
तो हाँ, बात हो रही थी जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। देखो, वो नंबर, वो वेरिएबल का वो नंबर जिस पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाए उसे जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कहेंगे। जैसे इस पॉलिनॉमियल में की वैल्यू x इज इक्वल टू -1 पे क्या होगी, बस इसमें x की जगह -1 रख दो, -1 + 1, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा जीरो। तो इस पॉलिनॉमियल का जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, x बराबर -1। x बराबर -1 रखने पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। और अब ये वाला पॉलिनॉमियल लिया हमने, px बराबर x² -1। अब यहाँ 1 रख के देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 0, -1 रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1, ये भी 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 तो इसमें और कुछ भी नंबर रखेंगे ये जीरो नहीं होगा। x की जगह कुछ भी रखेंगे तो px की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो एक बार आपने x बराबर 1 रखा, तब क्या आया, px बराबर जीरो, p1 बराबर जीरो, p1 जीरो आ गया। जब x बराबर -1 रखा तो तब भी ये जीरो आ गया। तो ये कहलाते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोज दो हो गए ना, लीनियर में तो एक ही था, तो ये हो गए जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। x बराबर 1, सॉरी, x बराबर 1 और x बराबर -1, इनको जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल कहेंगे। एक चीज़ और बताएं, इसको आपने पढ़ा होगा, x² -1 के फैक्टर x + 1 और x -1। अगर आप इसको बराबर जीरो रख दो, px को जीरो रख दो, तो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल निकल आएंगे। या तो ये जीरो होगा, x + 1 बराबर जीरो, तो ये हो गया x बराबर -1। ये या x -1 बराबर जीरो होगा, तो x बराबर +1। यही आए थे हमारे ऐसा करने पे भी। तो अगर कोई भी पॉलिनॉमियल दिया है, उसके फैक्टर कर दो, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उसको लिख के उनको जीरो कर दो, तो उसके जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल निकल आएंगे। और जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल का एक और नाम भी है, रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल को रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल भी कहते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल। तो फिर मैं और लिखता हूँ यहाँ पॉलिनॉमियल को, जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। 2x + 1, px x² + 4x + 7, px x³ 4x³ कर लो + x² + 8x, ये कर लिया। तो देखो, जो ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, इसका एक रूट होगा, क्योंकि यहाँ खाली x में ही है। इसका 1 रूट होगा या 1 जीरोज होगा। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल अलग चीज़ हुई, जीरो नहीं, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कहेंगे। इसका जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल 1 होगा या रूट ऑफ पॉलिनॉमियल 1 होगा। ये x² में है, तो इसमें दो होंगे रूट ऑफ पॉलिनॉमियल 2, और जो क्यूबिक में होंगे इसमें 2 रूट्स होंगे, सॉरी 2 रूट्स होंगे इसके, या 2 जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल होंगे। इसमें क्यूब में तो इसमें 3 होंगे।
3 रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्लियर हो गया आपको कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अब कोई कहे आपसे एक पॉलिनोमियल दिया है px 4x² + 5x + 3, इसकी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x0 2 p3 की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करेंगे, ये लिख देंगे, x की जगह 0 लिख दो इसमें। तो आप लिख दोगे p0 बराबर x की जगह 0 लिख दिया। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ये 0 बराबर 3 आ गई। p2 कितना होगा, x की जगह 2 रख दो। तो ये हो जाएगा 4 2 का स्क्वायर + 5 × 2 + 3। इसको सॉल्व कर लो। p3 तो x की जगह आप 3 लिख दें, 3 का स्क्वायर + 5 × 3 + 3, और इनको सॉल्व कर लो। तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 0 2 3 पे निकल आएंगी। आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए जाएंगे, सर कई टाइप के क्वेश्चन होंगे कि पहले तो ये बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं। तो उसमें वेरिएबल का देख लेना, होल नंबर होना ज़रूरी है तभी होगा। ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। लीनियर के लिए हाईएस्ट वेरिएबल के हाईएस्ट एक्सपोनेंट की को देख लेते हैं कितनी पावर है। उस हिसाब से अगर 1 है पावर तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है पावर तो उसे क्यूबिक कहेंगे। लीनियर है, एक पावर है x की तो उसकी डिग्री 1 होगी। 2 पावर है, हाईएस्ट की देखते हैं, हाईएस्ट 2 है तो 2 डिग्री का होगा। हाईएस्ट अगर 3 है तो 3 डिग्री का होगा। और कांस्टेंट टर्म है तो उसकी 0 से 0 पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इतनी मैंने चीज़ें आपको इसको बता दी, और मैं समझता हूँ कि आपकी ये सब समझ में आ गया होगा, और जितनी भी एक्सरसाइज आपको दी गई होंगी वो कर लेंगे। तो अब आपसे कोई पूछता है पॉलिनोमियल इसके रूट बताओ। मान लो आपको देते हैं px = x² + 5x + 6, इसके रूट बताओ। तो या तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर इसके आप करोगे तो x + 2 और x + 3 आएगा, और इसको 0 कर लो, या तो ये 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा इसके रूट -2, और इसको 0 करेंगे तो x बराबर -3। इसको कह देते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उसके फैक्टर कर लो तो समझ में आ गई। वो नंबर अगर यहाँ x की जगह -2 रखो तो ये 0 हो जाएगा। x की जगह आप -3 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। आप घर पे बैठ के करें इसको तो ये हो जाएगा। अब इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एक रिमाइंडर थ्योरम भी है, एक फैक्टर थ्योरम भी है, तो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम से भी पहले आपने देखा होगा कि हम अगर 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, या किसी भी नंबर को बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। तो आप डिवाइड कर लेते हैं इसको, 5 को 2 से डिवाइड, 2 to the 4, 1 रिमाइंडर हो गया। तो आप इसमें खास बात, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, डिवाइजर। इस नंबर को क्या कहते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड। और इसको क्या कहते हैं, कोटेंट। और ये जो बचा
इसे रिमाइंडर। तो आप देख रहे होंगे कि ये डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। ये आप साथ में आप पढ़ चुके हैं। इसी को यही रिमाइंडर थ्योरम है। अब यहाँ तो बात थी नंबर की, आगे बढ़ते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है देखिए, अगर हम आपसे कह दें x² प्लस 5x प्लस 6 को आप डिवाइड करिए x प्लस 2 से, और हमें बताइए कि इसमें क्या रिमाइंडर होगा। तो आप डिवाइड करेंगे फिर बताएंगे कि साहब ये रिमाइंडर है। ये तो छोटा सा एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक, और बड़ा होगा तो और डिवीज़न प्रोसेस लंबा बैठेगा, और बड़ा होगा तो और लंबा होगा। चलो इसको तो मैं करके बताता ही हूँ। एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ 7 ले लेते हैं, इसके तो पूरे फैक्टर हो जाएंगे। 7 ले लिया हमने आपको समझाने के लिए। तो हम इसको जो है डिविडेंट हो गया हमारा ये x² प्लस 5x प्लस 7, और हमने डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तो हम आपने पढ़ी होगी 7th और 8th में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे डिवाइड किया जाता है। दूसरी बात कहें तो ये क्या है, 1 वेरिएबल का ये भी पॉलिनॉमियल है, तो इसको px कह सकते हैं। ये भी पॉलिनॉमियल है, इसको gx कह सकते हैं। कि px को हमने डिवाइड कर दिया gx। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पॉलिनॉमियल ही तो हुआ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, 3 टर्म हैं। तो अब इसको जब डिवाइड करते हैं तो आपको सिखाया गया होगा कि x को ऐसे से नंबर यहाँ से रखो ताकि इस पहले जैसा आ जाए। चलो ये रख लिया था, x से इंटू करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और जो साइन ये है वही साइन ये यहाँ रहे, ताकि साइन बदलने में ये वाला कट जाए। तो अब ये प्लस प्लस 2x, अब देखा यहाँ कहीं आगे x है, ये है, तो x है तो उसके नीचे लिख लेंगे, नहीं होता तो आगे अलग को लिख लेते हैं, और बाद में साइन इसका भी बदलते उसका भी बदलते, अगर यहाँ 5x नहीं होता तो। अब यहाँ x के नीचे x लिख लेंगे प्लस 2x। अब इसका साइन बदल दिया, ये प्लस में था तो माइनस, इसको भी माइनस, ये कट गए, यहाँ बचा 3x, और इसको भी उतार लिया। अब हमें वो नंबर लाना है जिससे ये पूरा हो जाए। तो अगर प्लस 3 से कर लें तो 3x आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 3x, और 3 टू द 6, नंबर के नीचे नंबर लिखा, ये आ गया, ये प्लस में आया तो ये माइनस, निशान बदले तो पता चला प्लस का 1 बच गया। अब देखिए ये भी पॉलिनॉमियल, ये भी पॉलिनॉमियल, तो ये हो सकता था कि इसकी और इसकी डिग्री बराबर भी हो सकती थी। हम कहते हैं 6x प्लस 7 को x प्लस 2 से डिवाइड करो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते थे कि इसको x प्लस 2 से डिवाइड करो, क्या फ़ायदा है ये ऐसे, इसको क्यों डिवाइड करेंगे भाई। इसकी डिग्री इस वाले से ज़्यादा होना चाहिए, 1, ये 0 डिग्री है। तो इसमें रिमाइंडर थ्योरम में लिखा होगा कि जो हमारा डिविडेंट है उसकी डिग्री, डिविडेंट क्या है px, डिग्री ऑफ px शुड बी, डिग्री ऑफ px पॉलिनॉमियल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,
1 से बड़ी होना चाहिए, ये नहीं कि ये 0 का लिख दो आप। और दूसरी बात, इसकी डिग्री इससे ज़्यादा है, यानी जो डिवाइज़र है उसकी डिग्री कम है और इसकी ज़्यादा है। और जो कोटेंट है उसकी, जो कोटेंट आया उसकी डिग्री रिमाइंडर से ज़्यादा है और रिमाइंडर की डिग्री इससे भी ज़्यादा है। जो रिमाइंडर है 0 डिग्री का है और ये 1 डिग्री का है। तो ये जब इसकी परिभाषा लिखी जाएगी रिमाइंडर थ्योरम की, तो बच्चे यहीं उलझते हैं कि यार ये क्या चक्कर है। आपको मैंने बताया भाई, आप 7 को x प्लस 2 से डिवाइड करो, ये क्या साइंस है। इसको तो आप ऐसे यही आंसर लिख देंगे, ये 7 को x से डिवाइड करो तो आप लिख देंगे 7/x आंसर, किसी चीज़ में भी आया। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही है जो रिमाइंडर थ्योरम है, उन्होंने इसको लिखा है। देखो मैं लिख रहा हूँ, ये कोटेंट है, इसको QX लिख दीजिए कोटेंट, समझ रहे हैं। इसको हमने GX लिख दिया, तो वो यही कह रहे हैं। इसको, इसका नाम दे दिया PX, पॉलिनॉमियल है ये PX। तो PX बराबर, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइज़र GX इंटू कोटेंट QX प्लस ये रिमाइंडर बचा। हम 1 को R कह दो, कुछ भी कह दो, RX। अब आप कहोगे यहाँ R तो कह दिया लेकिन यहाँ X कहाँ है, X तो आएगा ही नहीं। तो ठीक है, 0 होगा। इसको 1 इंटू x⁻0 भी लिख सकते हैं, RX। तो यही है डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, यही जो है रिमाइंडर थ्योरम है। अब आप ये कहेंगे कि भाई इतना लफड़ा क्यों पाला है हमें, इसके बताने की क्या ज़रूरत है, ये तो हम पहले ही से क्लासों में जानते थे कि इसको इससे इंटू कर दो, ये जोड़ दो तो ये आ जाएगा। तो देखो, अगर हम इससे कहें, अब बताते हैं इसका फ़ायदा क्या है सीखने का। देखो, ये है x² प्लस 5x प्लस 7 PX है ये, और आपको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तो आपको ये सब प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है रिमाइंडर थ्योरम से। x की वैल्यू रख दो -2 पे, ये बराबर 0 करके लिखो, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। इसमें -2 रख दीजिए, तो -2 रख के देखेंगे क्या आएगा वैल्यू। -2 का स्क्वायर 4, -2 रखेंगे तो ये -10 आ गया, प्लस 7 और प्लस 4 11 -10, तो ये रिमाइंडर 1 आ गया। और कहाँ आपने इतना करके निकाला है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालने के लिए, इसीलिए इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी इक्वेशन दे दें, x⁴ प्लस 9x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब आप इसको बहुत देर तक डिवाइड करते रहेंगे। अब कोई पूछे कि इसका में रिमाइंडर कितना बचेगा, तो इसको 0 कर देंगे, x प्लस 1 बराबर 0 मान के x की जगह -1 रख देंगे। और वो वैल्यू इसमें, ये मान लो PX है हमारा और ये नीचे वाला GX है, तो हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। या x की जगह -1 रखेंगे तो -1⁴ प्लस 9 इंटू -1³ प्लस 3। ये तो मैं समझाने को लिख रहा हूँ, ये तो वैसे ही निकल आएगा, -1 रखेंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। प्लस 7 -1 प्लस 8।
अब आपने -1 रखा तो ये पता हो गया, ये 1 हो गया, ये -9 हो गए, ये +3 हो गए, ये -7 हो गए, ये +8 हो गए। तो प्लस के कितने हो गए? 12, 13। 13 में से 16 गए तो -3 रिमाइंडर आएगा। आप इसको हल करके देख लीजिए तो -3 आएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम का ये फ़ायदा हुआ, समझ ना। और बता दें, अगर जैसे मैंने अभी चेंज करा था कि यार 6 नहीं या 7 लिख देते हैं, अगर यहाँ मैं 6 लिख देता तो रिमाइंडर बचता ही नहीं। जब रिमाइंडर नहीं बचता तो ये और ये इंटू करते तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता। तो हम कह सकते थे कि इसके फैक्टर ये इंटू ये हैं। अब इसी को हम लिख दें, अगर पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए, पी आर लिख दो। अगर ये 0 हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो इस पॉलिनॉमियल के ये और ये फैक्टर होंगे, यानी रिमाइंडर अगर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे फैक्टर कहते हैं। तो पहले आपको फैक्टर करना सिखाएंगे और फिर जो है ये फैक्टर थ्योरम के बारे में भी बता देते हैं। और मैंने बता भी दिया, यही फैक्टर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम का जो है एप्लीकेशन है एक टाइप से। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो क्या होगा? फैक्टर थ्योरम हो जाएगी। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, अब आपकी जो है पूरा समझ में आ जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या थी। ये Rx था, रिमाइंडर थ्योरम था, लेट Px बी एनी पॉलिनॉमियल। ये आप डिग्री, इसकी डिग्री इससे ज़्यादा होना चाहिए। आप डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, चाहे इसकी ग्रेटर देन हो या बराबर हो 1। मैंने बताया था नंबर नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एंड लेट ये इसका नाम दे दिया ए, x प्लस ए का, या आप x-1 होता, मान लो कोई आपसे ये कहे x² - 2x + 4, ये पॉलिनॉमियल है, इसको डिवाइड करो x-1। तो ये जो कांस्टेंट है इसमें a कह दिया है, x माइनस, कोई कह देता आप x-a से डिवाइड करो, या a कर दो या a² भी कर दो, या कुछ भी हो। तो ये कांस्टेंट टर्म को a लिख लिया है इसमें डेफिनेशन में। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, ये a रियल नंबर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। आपको बता चुके हैं कि रियल नंबर जो है रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, कोई भी नंबर आप लिख लो। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर इफ px इज डिवाइडेड बाय gx। gx क्या है हमारा? लीनियर पॉलिनॉमियल। अब इफ px ऐसे भी लिख सकते हैं, px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनॉमियल x माइनस, ये है x-a, ये बुक में लिखा है, इसमें मैंने ये इसकी जगह ए लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना। देन रिमाइंडर विल बी पी ए, इसकी जगह पी ए रिमाइंडर लिख दो, आर ए इसकी जगह पी ए लिख दो। तो पी ए को हमने ए रियल नंबर है तो आर भी लिख सकते हैं, इसको पी ए भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर कोई फर्क नहीं। तो अगर जो रिमाइंडर बचता है कुछ भी होता है तो इसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। और इसको प्रूव भी करके दिखा दिया कि अगर हम x की जगह a लिख दें, देखो x-a को मैंने बताया 0 करके लिख देंगे, तो x बराबर a लिख दें। अगर इसमें x की जगह a लिख दें तो जो भी रिमाइंडर आता है वो ही डिवाइड करने पे आता है। तो ये प्रूव भी हो गया इस थ्योरम का। अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता है, 0 आता है, तो वो फैक्टर थ्योरम हो जाएगी। जब तो पूरे
उस पॉलिनॉमियल के पूरे पूरे फैक्टर हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन करा था x² + 5x + 6, इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ फैक्टर ही होंगे। अगर इसको आप x + 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कोटेंट है वो x + 3 आएगा। x + 3 x + 2 को इंटू करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। यही फैक्टर थ्योरम है। तो बच्चे, ये जो थ्योरम की परिभाषा लिखी है ना कि इसकी डिग्री इससे ज़्यादा होना चाहिए, मेन चीज़ जो है समझने की वही है कि किसकी डिग्री किससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। आगे जो हैं, ये पूरा चैप्टर पॉलिनॉमियल का हो गया। इसके आगे जो है वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, और आपको याद करना पड़ेंगी। मैंने बता चुका हूँ, ये तो सब पढ़ लिए हैं आपने पहले। x + y² बराबर x² + 2xy + y², और x² - y² बराबर होता है x + y। जो स्क्वायर है इसमें एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, पहले भी आपको बता रखा है। और एक है x + a x + b, ये बराबर होता है x² + a + b x + ab। ये आइडेंटिटी होती हैं इसकी। और अब मान लो आपसे पूछा जाए फैक्टराइज, (49a² + 70ab + 25b², इसके फैक्टर करो। अब आपके दिमाग में जाएगा कि यार इसके स्क्वायर करके देखते हैं। तो ये हो गया 7a²। इसको चाहे ऐसे ही लिख दो, अभी इसको करते हैं 5b²। अब आइडेंटिटी से देखते हैं, इसकी ये x हो गया, और ये x की जगह हो गया, और ये x की जगह हो गया, और ये y की जगह हो गया। तो आप इसको कंपेयर करेंगे, x² + 2xy + y²। अब देख लेंगे कि ये x की जगह हो गया और ये y की जगह हो गया। तो अब ये देखा, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिडिल टर्म डबल है, 7 5 जा 35 टू द 70। अब बन गई बात। अब आप इसको लिख सकते हैं 7a² + 2 इंटू इस टर्म को 7a इंटू 5b + y²। और ये जो है मैंने केवल आइडिया लगाने के लिए यहाँ लिखा था, ये आपका आइडिया लग गया। अब आप इसको कर लो कंपेयरिंग। अब यहाँ लिखिए इसे x² + 2xy + y² बराबर x + y²। तो ये हो गया 7a + ये एक गलती हो गई है, यहाँ आएगा 5b²। यही चीज़ उतारी ना। तो अब इसको y की जगह 5b हो गया, a की जगह 7a हो गया। तो ये हो गया 7a + 5b²। जब फैक्टराइज
करते हैं तो इसको स्क्वायर में नहीं लिखते हैं, इसको 2 बार लिख दो, 7a + 5b और 7a + 5b। तो एक ये आइडेंटिटीज़ का आपने उपयोग कर लिया। इसी तरीके से अगर बीच में माइनस होता तो ये वाली लगती। इसी क्वेश्चन में अगर बीच में माइनस दे देते तो ये वाली लगती। अब देखिए, अगर किसी ने आपसे कहा कि फैक्टराइज 25/4 x² माइनस y² 9, तो अब समझ गए ये x² माइनस y² के फैक्टर वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो आप इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो गया 25 5 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, x करके और ये स्क्वायर कर लेंगे, माइनस y/3 का होल स्क्वायर। x की जगह ये है, y की जगह ये है, दोनों को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। समझ में आ रहा होगा आपकी। 5/2x + y/3, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, 5/2x + y/3। ये आंसर हो, ये फैक्टर हो गए। तो यहाँ x² माइनस y² की आइडेंटिटी लगी। अब एक और है आइडेंटिटी कि x + y + z का स्क्वायर। अब 3 टर्म है इसमें, पहले 2 टर्म का था, अब ये 3 टर्म का है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये बराबर होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz y 2yz। इसको मिटा के साफ कर लेते हैं, 2yz + zx 2zx। अब आप सोचोगे यार ये कहाँ से आ गई, कितने याद रखें? तो कुछ नहीं, मैं अभी इसको हल करके बताता हूँ, ये बात सही है या गलत है। y + z को t मान लो आप, तो ये हो गया, माना t बराबर, ये याद कर लेना, आप क्वेश्चन करेंगे याद हो जाएगी, t बराबर y + z। अब यहाँ ये हो गया x + t का होल स्क्वायर, ये आपको पता ही है, ये आपको पता ही है, x + t का स्क्वायर बराबर होता है x² + 2xt + t²। अब t की जगह ये लिख दो, y + z। देखो ये हो गया x² + 2x, t की जगह हो गया y + z, t की जगह आप y + z रख दें। देखो क्या आ जाता है, ये हो गया x² + 2xy + 2xz 2xz प्लस, इसको भी खोल लिया, y² + 2yz + z²। यहाँ पे हमने x + t की जगह y और z लिख दिया, यहाँ भी लिख दीजिए। तो देखो x² y² z² को एक साथ लिख लो, x² + y² + z² को एक साथ लिख दो, और 2xy और 2yz और 2zx या xz कुछ भी कह लो, मल्टीप्लाई है, तो ये लिख दिया आपने 2xy + 2yz
+2xz या zx एक ही बात हुई। तो ये जो चीज़ ये है वही चीज़ आ गई। तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपसे कहे, क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में कि 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो आप कैसे लिखेंगे? आप समझ लोगे यार ये ए की जगह है, ये बी की जगह है, ये सी की जगह है। तो इसको आप ये लगाएंगे फार्मूला x + y + z का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx लिख लो या xz लिख लो। यहाँ पर 2 ध्यान से बनाना, कहीं लोग z के चक्कर में आप कंफ्यूज कर जाएं। बाकी में तो 2 ठीक है, थोड़ा घसीट भी चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर a की जगह कितना है 3a, b की जगह है 4b, y की जगह है 4b, z की जगह है 5c। इसका होल स्क्वायर बराबर हो गया, x की जगह क्या है 3a, ये लिख लिए। y की जगह क्या है 4b, वैसे ही लिखते चले जाओ। z की जगह 5c, 2x की जगह 3a × 3a, y की जगह 4b × 4b + 2, y की जगह क्या है 4b × z की जगह 5c + 2, z की जगह 5c और x की जगह 3a। बस ये हो गया 3 3 9, ये हो गया 9a² + 16b² + 25c²। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, 2 24, ab प्लस ये 2 × 4 है, 5 4 20, 22 40, 40 bc, 3 5 15, 15 2 30, 30 ca। ये आंसर हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसका उपयोग यहाँ हो गया, लंबा मल्टीप्लाई आपको नहीं करना पड़ा। अब कोई आपको दे देता, मान लीजिए 105 × 106, इसका मैंने एक वीडियो अलग से ही बनाया है कि जो 100 के थोड़ा ऊपर हैं, थोड़ा 100 के नीचे हैं, उनको कैसे शॉर्टकट से करें। जैसे हम इन दोनों को जोड़ लेते तो ये हो जाता 211, और इसमें से 100 घटा देते। मैंने बताया ये इस एक वीडियो है मेरा चैनल पे, 111। अगर 100 के हाथ से आप कंपेयर कर रहे हैं इसे, तो 2 0 आगे बढ़ा दो। अब ये देखो, ये 100 से कितना ज़्यादा है 5, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है 6, तो 6 5 30। दोनों अगर ज़्यादा हैं तो यहाँ 30 इसमें जुड़ जाएगा। एक ज़्यादा और एक कम होता तो घट जाता इसमें से। तो ये 0 3 1 1 1, मैंने ये शॉर्ट वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो देखना। अभी यहाँ हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। ये चीज़ें जो हैं, जो 100 के करीब या 1000 के करीब या 10,000 के करीब हैं, उसके लिए एक वीडियो बनाया। थोड़ा कम है या थोड़ा ज़्यादा, तो बहुत शॉर्ट में वो हो जाएगा, चैनल पे आप देख सकते हैं। लेकिन ये ट्रिकें हर जगह काम नहीं करती हैं, बीच में उससे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ कहने की बात होती। तो
इन चीज़ों से थोड़ा माइंड शार्प होता है। तो इसकी जो ये ट्रिक है 100 इसको लिख सकते हैं +5 और इसको लिख सकते हैं हम 100 + 6। अभी हमने बताया x दोनों प्लस में x + a x + b बराबर होता है x² + a + b × x + ab। तो ये x की जगह यहाँ क्या है 100, a की जगह 5, b की जगह 6। तो इसको ऐसे कर लेंगे, इसका उपयोग करके इसका स्क्वायर प्लस a और b को जोड़ लिया। तो यहाँ तो हम समझाने की वजह से पूरा ही लिख दे रहे हैं, नहीं तो हम 11 लिख देते सीधा। इंटू x कितना है 100 प्लस a क्या है 5 और b है 6। अब इसको हमने करा 1 2 3 4 0 आ गए, ये आ गया 11 से इसको करा 1100 और ये प्लस 6 5 30। तो इसमें हमने जोड़ लिया, यहाँ जोड़ लिए 1 2 3 4 0 0 1 1 और 0 3 1 1 1 3 0। देखो वही आया जो मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया था वीडियो, 1 1 1 3 0, ये आंसर आ गया। तो ये आइडेंटिटीज का फ़ायदा ये है। लेकिन आप चाहो कि ये 185 होता और ये 175 होता तो ऊपर नीचे रखने में जल्दी हो जाता, इसमें बहुत देर में होता। तो वहाँ उस जगह पे इन चीज़ों का उपयोग इसका करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये देखना पड़ता है, जो आपने स्टडी करी है कि कौन सी चीज़ किस जगह काम आएगी। अब मान लो कोई आपसे कहे कि भाई फैक्टराइज 4x² + y² + z² -4xy -2yz + 4xz, इसके फैक्टर करो। अब तुम्हारे दिमाग में, आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाएगा कि यार ये तो उस टाइप का लग रहा है, ये x + y + z का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है ये x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। फ़ौरन दिमाग में आ गया। तो अब देखा कि यार यहाँ तो माइनस भी है, इसमें तो था नहीं, और इधर है प्लस। तो हमने ये देखा माइनस किस किस में, एक माइनस इसमें है एक्स वाई वाले में, एक्स और जेड में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये, लेकिन यहाँ 2⁴ भी है एक्स वाले में। तो अगर एक एक्स में है और एक जेड में है, अगर इस जगह हो जाए तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा जेड में, और एक एक्स में तो यहाँ भी आ जाएगा। तो हमने इसको बनाया 2x का होल स्क्वायर, ये 4x² होगा। y² को ऐसे रहने दिया, इसको लिखा -z²। देखो एक बार तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर, इस पूरे के फैक्टर हैं। तो अगर ये जो हैं ये y की जगह y ही ले लिए, तो अगर हम इसका यहाँ पर +2xy करेंगे तो 4 यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, 2⁴
और माइनस के ये आ गए, और यहाँ माइनस है, यहाँ था प्लस, तो ये देगा 2yz, तो ये 2yz, ये माइनस का z है तो ये माइनस हो जाता है, प्लस 4xz, तो दुगना है xz यहाँ, तो ये माइनस आ गया इसकी वजह से, तो ये लिख देंगे यूजिंग, यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज, ये बराबर 4x² प्लस y² प्लस z², ये जो है, हाँ ये नहीं लिखेंगे, ये आ गया माइनस ये 2, और x क्या है, -2x, माइनस y तो हमने डिस्टर्ब किया ना, y वही है 2y, z कितना है -z, यहाँ प्लस ही लिखेंगे जब भी तो आएगा माइनस का, और z को -z लिख दो, और यहाँ प्लस का है ही, और y भी और ये भी, तो ये हो गया प्लस का 2, देखिए ये है, यहाँ लाना है xz प्लस का, तो z है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे xz में, तो ये हो गया 2 माइनस के 2x और माइनस के z, माइनस माइनस प्लस तो प्लस ही रहेगा, तो ये हो गया, तो ये बराबर हो गया माइनस के 2x प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर, इसके फैक्टर ये होगा। आ गई समझ में? इसके फैक्टर करना नहीं पड़े लंबे, ये फैक्टर आ गए, यही आंसर हो गया इसका। इसमें भी माइनस आ गया, एक y प्लस है, यहाँ yz है, एक प्लस है, ये भी आ गया, इसको ले लिए, माइनस का ही हो गया, और ये प्लस का ही हो गया। तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और एक्सरसाइज में मैंने सब करा रखा है। अब अगली आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं। x प्लस वाई का क्यूब होता है, बराबर होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। अगर आपको x माइनस वाई का क्यूब है तो ये हो जाएगा x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। समझ में आ गया आपके? अगर कोई कहे कि साहब इसका उपयोग करते हैं कि 3a प्लस 4b को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो आप x की जगह 3a हो गया, y की जगह 4b हो गया, यहाँ x की जगह सारे में 3a लिख दो, y की जगह 3b लिख दो। कोई कहे इसका एक्सपेंड करो, तो आप कैसे करोगे? आप लिखोगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग x प्लस वाई का क्यूब बराबर x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस वाई। ये 3a प्लस 4b बराबर का होल क्यूब बराबर 3a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब प्लस 3xy 3a प्लस 4b, बस मल्टीप्लाई 3 3 द 9 3 द 27 a³, ये आ गया 64b³ प्लस 3 3 द 9, ये गलत हो गया,
यहाँ ए बी आएगा। ए है, ए कितना है, एक्स है, 3 है, एक्स वाई है ना, तो 3x इंटू, और इंटू वाई की जगह है 4b। ये मैंने इसके उतार दिया था, तो ये आ जाएगा 4×3 = 12, 36 AB, 36 AB। और इसको अभी ऐसे ही लिख दो, 4। अगले स्टेप में इसको ये हो जाएगा 27A³ प्लस 64 BQ प्लस 6×3 = 8, 108 A² प्लस 4×6 = 24, 2 14 AB²। ये आंसर हो गया इसका जो है। तो ये इस काम में आती। इसी तरीके से और कोई क्वेश्चन होता कि साहब ये कर दीजिए 5p - 3q का होल क्यूब, तो ये वाली आइडेंटिटी लगती। x - y का क्यूब बराबर q - y³ - 3xy x - y। तो इसको यही लिख देते यूजिंग, चलो बता देता हूँ आपको। इसको एक्सपेंड करना है, पूछा गया आपसे, इसको एक्सपेंड करो, तो आप लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी x - y का होल क्यूब बराबर होता है q - y³ - 3xy x - y। अब इसमें जो है 5p - 3q का होल क्यूब, इससे कंपेयर करो, तो x की जगह हो गया 5p का क्यूब, y की जगह हो गया 3q का क्यूब, -3x की जगह है 5p। पिछली बार में देखो गलती बड़े ध्यान से करना पड़ता। 5p, y की जगह 3q और 5p - 3q, ये हो ही गया। अब जो है ये 125p³ पता होगा आपको, 5 5 = 25, 5 = 125, 3 3 = 9, 3 = 27 q का क्यूब माइनस 3 3 = 9, 5 = 45 p³ अभी इसको ऐसे ही लिख दो, अगले स्टेप में कर लेंगे। ये हो गया, ये बराबर हो गया 125p³ माइनस 27q माइनस p का स्क्वायर क्यूब। इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी और इसकी इससे भी होगी, तो माइनस माइनस प्लस, पहले निशान फिर नंबर, फिर जो भी p/q है या xy, वो ये नियम बना लेना। 5 × 15 का 5, 1 करिए 135 p/q², p/q²। तो ये हो गया आपका, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब आपको पता है x + y का क्यूब, तो जैसे वहाँ करा था, कोई कह देता साहब इवेलुएट 104 का क्यूब, ये हो सकता था, या 999 का क्यूब। तो ये इससे आसान हो जाता है, इसको 100 + 4 रख के x की जगह 100 हो गए, y की जगह 4 रख के आप एक्सपेंड कर दीजिए इसी फार्मूले में।
अगर माइनस वाला है तो माइनस का लगा दो, प्लस वाला है तो ये प्लस वाला फार्मूला लगा दीजिए, ये प्लस वाला लगा दीजिए। बस ये आप अपने आप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, 1000, वो ये 999 है, 999 है, तो इसको 1000 ले लो, 1000 में से आपका गया 1, ये वाला फार्मूला लगा, एक्स की जगह एक्स माइनस वाई की जगह 1 है। तो ये लगा के आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, इन क्वेश्चनों में ये आप अपने आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है, जब मैंने इतना करा दिया। अब कोई आपसे कहे भाई फैक्टराइज, 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। आपने कहा यार ये तो बड़ा लंबा है, ये कैसे होगा। अब आपने इसमें थोड़ा दिमाग लगाया कि यार ये तो वो वैसे फैक्टर लग रहे हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy कॉमन ले लें, एक्स प्लस वाई। तो आपने इसको एक्स वाई में बना के देखा कि यहाँ ये तो 2x का होल क्यूब हो गया, 3y का क्यूब हो गया, एक्स और वाई आपने इसको एक्स की जगह 2x है, वाई की जगह 3y है। फिर आपने सोचा ये 3 होता है, तो ये 12 आया, तो ये जो है 3xy होगा। तो ये जो है, हाँ, तो हम ऐसा करते हैं, 3 × x लिख लेते हैं 2x, और y की जगह ये लिख लेते हैं 3y। अब बचा क्या, ये इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इतना इसमें और इसमें से, इसमें भी xy कॉमन है, ये ले लिया, इसमें भी 3 3 18 टू द 36, ये 2x आ गया, और 18 धीरे दा 54, ये 3 इसका में से आया और ये y² में से आया। बस आप लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी। ये तो आपको याद ही है, x प्लस वाई का क्यूब, y का क्यूब बराबर होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस वाई। तो यहाँ है, ये हो गया, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3y का होल क्यूब। अब इसको फैक्टर में ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको 3 बार लिखो, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y, फिर 2x प्लस 3y, फिर एक बार 2x प्लस 3y। तो मैंने आपको इतना करा दिया आइडेंटिटी। और बताता हूँ एक आध आइडेंटिटी। एक होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz, ये बराबर होता है x प्लस वाई प्लस z ब्रैकेट बंद, और x² प्लस y² प्लस z² माइनस के xy माइनस के yz
और माइनस के जेड एक्स, ये एक आइडेंटिटी होती है। अगर कोई कहे इसी में से कि सब फैक्टराइज 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz। तो आप कोई समझ में आ जाएगी, इसका फैक्टर ये है। तो इसको आप कर लेंगे, ये 2x का होल क्यूब, ये y का होल क्यूब, ये 3z का होल क्यूब हो जाएगा। अब इन तीनों को इंटू करेंगे, 3×2=6xyz, और 6 और 3 अपनी तरफ से तो 18xyz हो गया। माइनस के इसको बदल लेंगे इसी में, 3x की जगह हो गया 2x, y की जगह y, z की जगह 3z। ये 18xyz यदि रहा, तो अब आप इसको लिख सकते हैं, ये बराबर 2x प्लस y प्लस 3z। अब 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y में खाली y है, प्लस 3z का होल स्क्वायर, माइनस xy, x की जगह है 2x इंटू वाई, माइनस yz, y की जगह y है, z की जगह 3z, माइनस zx, z की जगह है 3z, x की जगह है 2x। बस ये हो गया, इसे ऐसे लिख दीजिए, 2x प्लस वाई प्लस 3z, और इसको ये कर लिए 4x² प्लस y² प्लस 9z² माइनस के 2xy माइनस के 3yz माइनस के 6zx। ये फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर। तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी समझ में आया होगा चैप्टर। एक चीज़ और है, अगर कोई आपको उससे कहे कि ये एक x³ माइनस y³ के फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे जैसे x² माइनस y² के फैक्टर आपको पता है, x प्लस वाई, x माइनस वाई। x³ माइनस y³ के फैक्टर क्या होंगे, तो ये होते हैं x माइनस वाई, इन दोनों को ऐसे उतार लेते हैं, फिर होता है x², जो इनके बीच में निशान है उसका उल्टा प्लस के xy और प्लस के y², और एक x³ प्लस y³ के फैक्टर होते हैं, इसमें जो निशान है वही लिख दिए, x प्लस वाई। मैं याद करने की तरकीब भी बता रहा हूँ, x², जो निशान यहाँ है इसका उल्टा माइनस xy और प्लस y²। अब आपके दिमाग में आएगी यार ये कहाँ से आ गई चीज़, ये तो बुक में भी नहीं दिया है। तो देखो, आपको मैंने ये बताया है, x³ प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x³ प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। आप इसका उपयोग करें, लो बता ही देता हूँ मैं आपको। ये थोड़ा सा कट गया है तो इसको ठीक कर लेते हैं, पेंसिल लग गई। ये आ जाएगा 3। देखो आपको बताया है अभी x प्लस वाई का
होल क्यूब काय के बराबर होता है? ये होता है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अभी बताया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बराबर एक्स प्लस वाई का होल, ये बराबर इसके, यही चीज़ इधर भी लिख सकते हो, ये बराबर इसके। अब आप ये लिख सकते हो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। इस चीज़ को इधर को ले गए तो निशान बदल जाएगा, -3xy एक्स प्लस वाई। अब इसमें देखा, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो, एक्स प्लस वाई इसमें से कॉमन ले लिया, क्या बचा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -3xy। बस ये एक्स प्लस वाई का होल है, इसको खोल लो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे ही उतार लो -3x। बस ये जो है ये आ गया एक्स प्लस वाई का वाई एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2xy माइनस का 3xy माइनस का x प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बराबर हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये बहुत काम में आता है, ये चीज़ बहुत काम में आएगी। कोई कह दे आपसे 27 एक्स क्यूब प्लस 8 वाई क्यूब के फैक्टर करो, फैक्टराइज दे, तो इसको आप तुरंत ये कर लिख देंगे, इसका क्यूब 2y का क्यूब, और ये जान बता देंगे इसके फैक्टर ये होते हैं। तो ये इसको उसी तरीके से कर लेंगे, इन दोनों को एक बार जोड़ लेंगे, 3x प्लस 2y, और जैसा मैंने बताया इसका स्क्वायर ये हो गया 9x स्क्वायर, इन दोनों की इंटू 3 टू द 6xy, निशान इसका उल्टा -6xy प्लस इसका इसी से स्क्वायर 4y स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टर हो गए। कोई कहे आपसे फैक्टराइज, इस तरीके से माइनस निशान होगा तो x माइनस वाई का क्यूब बराबर फार्मूला बताया वो लग जाएगा। तो ये मैंने बता ही दिया कहाँ से आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिनॉमियल का पूरा चैप्टर आपको आपकी समझ में आ गया होगा, और मैंने डिटेल में सारी एक्सरसाइजें करा रखी हैं, आप उनको देखें और मेहनत के साथ करें। मुझे उम्मीद है कि आपको का सवाल गलत नहीं होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पॉलिनॉमियल का जो चैप्टर बनाया पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फिर आगे हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। थैंक यू सो मच।